Welcome in my YouTube channel Popular Academy Biology. Today we will discuss a very important topic in biology. आज हम 12th की बायोलॉजी से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं 12th की एनसीईआरटी बुक से बायो की, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन. Today we will discuss the topic human reproduction, which creates a lot of curiosity among the bio students. कि what about the reproductive system? What are the basic parts? What is the exact function of reproductive system? तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड. अगर इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ओवरऑल हम लोग रिप्रेजेंट करें तो दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग का बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ है टेस्टिस का, एक्सेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है. ये सारे पार्ट्स मिलकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं. टेस्टिस आर वन पेयर एंड द मेन एक्सेसरी डक्ट्स आर basically vas efferents, retitestis, epididymis, and the three important glands in human male reproductive system are prostate, bulbourethral, and seminal vesicle. These are the basic glands present in male reproductive system, and external genitalia is mainly represented as penis, in which the terminal part of penis is glans penis. तो चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चार बेसिक पार्ट्स हैं. टेस्टिस, जिसका मेन फंक्शन है स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनाना. उस स्पर्मेटोजोआ को आगे कंडक्ट करने के लिए, ले जाने के लिए खास तरह की एक्सेसरी डक्ट्स हैं. उन डक्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे और उन डक्ट्स के साथ ही कंबाइंड है कुछ खास तरह की ग्लैंड. ये ग्लैंड बेसिकली सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल का सीमेन का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट इन्हीं ग्लैंड से बेसिकली बनता है, सिंथेसाइज होता है. और एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज पेनिस, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिक डायग्राम को पहले देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिक पार्ट यहाँ पर टेस्टिस है. दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बीइंग्स एंड दीज टेस्टिस आर मेनली लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल चैम्बर. तो टेस्टिस की लोकेशन हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है. ये ऐसा इसलिए है क्योंकि टेस्टिस में जो स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, उसके लिए लो टेम्परेचर की जरूरत है, कुछ एज कंपेयर टू बॉडी का कोर टेम्परेचर. तो हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है उससे कुछ लो टेम्परेचर अबाउट 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर की जरूरत है. इसीलिए ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की ओर सिचुएटेड है टेस्टिस, ताकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसकी प्रोसेस पूरी हो सके. एंड ईच टेस्टिस इज मेनली प्रेजेंट इनसाइड अ सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्क्रोटम. तो टेस्टिस जो है वो किसके अंदर लोकेटेड है? स्क्रोटम. देखिए बाहर से स्क्रोटम को रिप्रेजेंट किया गया है. और टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, उनको ऊपर की ओर एब्डोमिनल कैविटी की तरफ ले जाने के लिए खास तरह की डक्ट है, जिनको हम लोग यहाँ पर वास्ट डिफरेंस शो कर रहे हैं. बेसिकली वास्ट डिफरेंस यहाँ पर जो शो कर रहे हैं हम लोग, इन्हीं वास्ट डिफरेंस के बाद कुछ खास तरह की ग्लैंड्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है. दैट इज सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है और इसके बाद ब्लैडर से कंबाइन करती हुई यहाँ पर जो डक्ट आ रही है दैट इज यूरिथ्रा, जो बाद में ग्लांस पेनिस से बाहर की ओर ओपन होगी यूरिथ्रल मैटस के द्वारा बेसिकली. तो हम लोग इस बात को पहले डिस्कस करेंगे कि जो टेस्टिस पर में स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, फॉर्म्ड हो रहे हैं, वो डायरेक्टली वास्ट डिफरेंस की ओर मूव कर रहे हैं. कुछ और खास तरह की जेनिटल डक्ट्स हैं, एक्सेसरी डक्ट्स हैं, जहां पर ये स्पर्मेटोगोआ मूव करेंगे. तो इसको समझने के लिए हम लोग एक दूसरा डायग्राम भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं. इस डायग्राम में इंटरनली बेसिकली दिखाने की कोशिश की गई है कि जो टेस्टिस है, ईच टेस्टिस of human being is basically divided into different small compartment or chamber. हमारा जो टेस्टिस है उसको हम छोटे छोटे कंपार्टमेंट या चैम्बर में डिवाइड कर सकते हैं. और ये जो कंपार्टमेंट या चैम्बर है टेस्टिस में, these are basically known as testicular lobule. इनको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं. ये एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं. अगर पेयर्ड टेस्टिस हैं
एक जोड़ी टेस्टिस है हमारे में, तो टोटल लोब्यूल हो जाएंगे 250 प्लस 250 500 टोटल। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को अगर हम लोग फोकस करके अलग से पढ़ेंगे तो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैज हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूब्स हैं जिनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। दीज ट्यूब्स आर मेनली नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्टिस का। तो ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं टेस्टिस में 250, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में लगभग 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैज about 1 to 3 seminiferous tubule, मैक्सिमम 3 seminiferous tubule हैं। तो एक टेस्टिस में अगर टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की मैक्सिमम बात की जाए तो टोटल लोब 250 है, मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो एक टेस्टिस में 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं, जिनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है इन्हीं के अंदर, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं सब जाकर ओपन होती हैं एक खास डक्ट के में, जिसको हम लोग रेटी टेस्टिस कह रहे हैं, जो बाहर से विजिबल नहीं होंगी। ये रेटी टेस्टिस हैं। रेटी टेस्टिस बाद में जाकर खुलेगा, जिसमें दैट पार्ट इज नोन एज वासा इफ्रेंशिया या वास इफ्रेंस। बेसिकली दिस पार्ट इज नोन एज वास इफ्रेंस एंड ऑल दीज पार्ट्स आर मेनली कवर्ड बाय अ कवरिंग। तो वास इफ्रेंस अल्टीमेटली बाद में काफी मुड़ी हुई ट्यूब होगी, उसमें जाकर खुलेगा, that is known as epididymis, and this epididymis finally opening to vas deferens। तो ये जो vas deferens हम लोग यहाँ पे टेस्टिस को शो कर रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, वो खुलेंगी रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस ओपन होगा बेसिकली vas इफ्रेंशिया में, देन vas इफ्रेंशिया के बाद epididymis, देन vas deferens में ओपन होगा जाकर। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सीक्वेंस बच्चों को नोट होना चाहिए कि टेस्टिस या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद रेक्टी टेस्टिस है, देन वास इफ्रेंस है, देन एपिडाइडिमस है, देन वास डिफरेंस है। इस वास डिफरेंस वाली ट्यूब को देखिए हम लोग कि ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जा रहा है हमारी, ठीक है ना। मैमल्स में एब्डोमिनल कैविटीज है बेसिकली, और इस वास डिफरेंस के बाद यहाँ पर एक बेसिकली ग्लैंड है पेयर्ड, दैट इज नोन एज सेमाइनल वेसिकल, जो सीमेन का काफी पार्ट कंट्रीब्यूट करती है। ये सेमाइनल वेसिकल अपने सीमेन को या सेमाइनल फ्लूइड को यहाँ पर डिस्चार्ज करेगी बेसिकली। बाद में कॉमन डक्ट इनकी और इनकी बनेगी, जिसको हम इजैकुलेटरी डक्ट कह रहे हैं। यही इजैकुलेटरी डक्ट बेसिकली ऊपर की ओर कंबाइंड होगी यूरिनरी ब्लैडर से, और यही यूरिनरी ब्लैडर बाद में एक डक्ट ओर्डिनेट करेगा, दैट इज नोन एज यूरिथ्रा, एंड दिस यूरिथ्रा फाइनली ओपन आउटसाइड from a glans penis known as urethral meatus। और ग्लांस पेनिस के ऊपर ये स्किन की जो कवरिंग है, इसको हम लोग फॉर स्किन के नाम से बेसिकली जानते हैं। इसी पैसेज में जो ये एसेसरी डक्ट है, एसेसरी डक्ट है, 3 तरह की ग्लैंड्स बेसिकली एसोसिएटेड हैं सेमाइनल फ्लूइड को बनाने के लिए। वन इज सेमाइनल वेसिकल, सेकंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इनमें बल्बो यूरिथ्रल पेयर्ड है, सेमाइनल वेसिकल भी पेयर्ड है, एंड द अनपेयर्ड ग्लैंड इज मेनली प्रोस्टेट। अब हम लोग बेसिकली इस बात को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, अगर उसकी हिस्टोलॉजी हम लोग डिस्कस करें, सेलुलर स्ट्रक्चर डिस्कस करें, तो उनमें जो सेल्स हैं उन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं मेल जर्म सेल, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोगोनिया, जो बेसिकली स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगी। इन्हीं स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देने के लिए बेसिकली इन्हीं के अंदर खास तरह के सेल्स हैं, जिनको हम लोग सर्टोली सेल्स कहते हैं। These are mainly nutritive cell, and in each testis between the seminiferous tubule there are group of cell known as leading cell, characteristic of mammals and leading cell, इन्हीं को interstitial cell भी कहते हैं, and these are related with endocrine nature, and leading और interstitial cell mainly secrete hormone known as testosterone। तो इतना पार्ट बेसिकली हम लोग को डिस्कस करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। इसमें टेस्टिस की लोकेशन, स्क्रोटम, एसेसरी डक्ट जितनी भी हैं, रेक्टी टेस्टिस है, वास इफ्रेंस है, वास डिफरेंस है, एपिडाइडिमस है, तीनों ग्लैंड्स को डिस्कस करना था बेसिकली। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल, इन ग्लैंड्स में जो सेमाइनल फ्लूइड क्रिएट होगा, दिस फ्लूइड मेनली हैज फ्रक्टोज, मेनी एंजाइम्स एंड कैल्शियम is also very important, and external genitalia is mainly represented as penis as in a male reproductive system। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू।